बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे लॉन के फैब्रिक के ऊपर कैप्री ट्राउज़र का डिज़ाइन, जो बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है ये, और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। सबसे पहले हम एक कार्ड ले लेंगे, डबल फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से बराबर फ़ोल्ड करने के बाद हम एक पैटर्न कटिंग करेंगे राउंड में। इस तरह से हमने पैटर्न कटिंग कर लिया। इस तरह से लेंथ इसकी 1 इंच है, विड्थ में ये ऑलमोस्ट 2 इंच है। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे। ये हमारे पास कैनवस पेपर है, इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट 5 इंच है और विड्थ में ये ऑलमोस्ट 16 इंच है। 16 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में ये 5 इंच है, 5 इंच है। अब कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पर हम हाफ इंच के मार्जिन से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से इस पैटर्न को रखेंगे, साइड से थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ देंगे हाफ इंच के मार्जिन से, और इस तरह से फिर हम पैटर्न की आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पैटर्न रखेंगे, आउटलाइन से हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से अब इस लाइन की नीचे वाली साइड पर हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस साइड पर हम इसी तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके डाउन साइड पर, ठीक है, इन सर्कल के बिल्कुल बराबर नीचे वाली साइड पर इस तरह से हम इन सर्कल के नीचे वाली साइड पर हम इसी आउटलाइन को ड्रॉ करें। राउंड में इसी तरह से आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इनका जो सेंटर है, जो कॉर्नर है, वो बराबर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बराबर रखेंगे। अगेन इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। सारे सर्कल के नीचे इसी तरह से हम आउटलाइन में भी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब दोबारा से पैटर्न लेंगे और इनके सेंटर में इस तरह से रखेंगे। ठीक है, बराबर सेंटर में रखने के बाद फिर अगेन इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते इस साइड पे इसी तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया है। अब अगेन इसी तरह से हम इसके नीचे भी सर्कल में आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेंटर इनका बराबर रखेंगे, कॉर्नर बराबर रखेंगे, इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद जो इनके सेंटर में कैनवस पेपर है, इस सारे कैनवस पेपर को हम इस तरह से सीज़र की मदद से निकाल देंगे। ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग करेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हमने इन सर्कल के सेंटर से कैनवस पेपर रिमूव कर लिया है और फिर इस साइड से भी जो कैनवस पेपर है, इनके सेंटर में भी जो कैनवस पेपर है, इसे भी हम सेम एज इट इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करते हुए इसे भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सारा कैनवस पेपर इसके सेंटर से निकाल देंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब जो सबसे नीचे आउटलाइन है, ठीक है, इसकी आउटलाइन के साथ साथ भी हम सारे कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे कैनवस पेपर को कटिंग कर लिए जो सेंटर में था और बाहर वाली साइड पे। अब हमने लॉन का फैब्रिक लिया है। ये लॉन का फैब्रिक है और उस फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से हमने इसे प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। ठीक है, सारे फैब्रिक को कटिंग नहीं करना, आउटलाइंस वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और बाकी फैब्रिक छोड़ने के बाद हम इन्हें कट्स लगा लेंगे। ठीक है, बाकी फैब्रिक पे हम कट्स लगा लेंगे और जो नीचे वाली साइड पे फैब्रिक है, इस साइड पे भी हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सारे फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से इनके सेंटर में भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद ये मेरे पास ग्लू स्टिक है। अब ग्लू स्टिक को हम फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे, जो हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था और कट्स लगा दिए थे, और इन फैब्रिक के ऊपर ग्लू स्टिक लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम पेस्ट कर देंगे कैनवस पेपर के किनारे वाली साइड पर। जो सर्कल में हमने कैनवस पेपर है रखा है, उसे हम इस तरह से इसके ऊपर हम इस फैब्रिक को पेस्ट कर देंगे। अब सारे फैब्रिक को इसी तरह से हम ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया। अब जो नीचे वाली साइड पर फैब्रिक है, इसे भी हम इसी तरह से इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगाएंगे। इसे भी हम इसी तरह से पेस्ट कर देंगे सारे फैब्रिक को। इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद ये मेरे पास नेट है वाइट कलर में, और नेट के ऊपर इस तरह से हम इस कट वर्क को रखेंगे। ठीक है, इस तरह से कट वर्क को रखने के बाद
फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें काविये का यूज़ नहीं करेंगे, काविये के बगैर मैं आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ ताकि जिसके पास काविया नहीं है, जिनके पास, सो इस तरह से वो ये डिज़ाइन बना सकते हैं लॉन के फैब्रिक के ऊपर। सो इस तरह से हमने साइड दोनों किनारों से फ्रंट से स्टिच कर लिया था। अब सर्कल में इस तरह से हम स्टिच करेंगे और इसके नीचे मैंने पेपर रख दिया ताकि जो नेट है उसमें सिलवटें ना आए। सो इसी तरह से हम सर्कल के आउटलाइन के साथ साथ इन्हें स्टिच कर लेंगे। ठीक है, आउटलाइन किनारे के ऊपर हम इसी तरह से इन्हें सादी नलके के साथ स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो बैक साइड पे पेपर है इसे हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है, ठीक है, एंड वाली साइड पे कट वर्क की लास्ट में इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे सीज़र से। ठीक है, अगर काविये तो काविये से कटिंग कर लें, वरना सीज़र से कटिंग करेंगे। सो ये मेरे पास कॉइल है, ये हर घर में मौजूद होता है। ठीक है, अब हम इसे इस तरह से ऑन कर लेंगे, इसे जला लेंगे साइड से का, और इस तरह से जो नेट का फैब्रिक है इसे हम इसकी मदद से रिमूव कर देंगे और इसे ताकि लॉक लग जाए और इसके धागे ना निकलें। अब ये मेरे पास बची हुई लेस है, ये एम्ब्रॉयडरी वाली मिल्की लेस है, तो इसके फ्लावर इस तरह से मैं रिमूव करूँगी। ठीक है, इन्हें सेपरेट कर लूँगी इन फ्लावर को। सो इन्हें फ्लावर को सेपरेट करने के बाद इसकी बैक साइड पे ग्लू स्टिक लगाएंगे। इनके सेंटर में इस तरह से हम इन फ्लावर को पेस्ट कर लेंगे। ये इन्हें हमने पेस्ट कर लिया इनके सेंटर में। अब ये मेरे पास वाइट पर्ल्स हैं और इन पर्ल्स को इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस पर्ल्स को स्टिच कर जब हम करेंगे तो उसके साथ ये फ्लावर भी ऑटोमेटिकली स्टिच हो जाएंगे। ये डिज़ाइन कैप्री ट्राउज़र के अलावा आप स्लीव और शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं और बच्चियों के ट्राउज़र के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा डिज़ाइन है ये। और इस तरह से हमने इन पर्ल्स को इनके सेंटर में स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास लॉन का ट्राउज़र है, ये बॉटम वाली साइड है, पोंचे वाली साइड है। इस साइड पर हम इस तरह से इसे रखेंगे और किनारे वाली साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हम इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे। सीधी साइड पे टर्न करने के बाद अब इस साइड से भी किनारे वाली साइड से टॉप से हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिए। ट्राउज़र को कटिंग के दौरान हम 4 इंच छोटा रखेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये डिज़ाइन आप हर कलर के फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। जहाँ मेरे अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।